प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 10वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो बहुवांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणसाय नमः। अथ 10वां अध्याय। शीर्षक जड़ भरत और राजा रहुगढ़ की भेंट। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगढ़ पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमदार को एक कहार की आवश्यकता और पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववशु से यह ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा कि यह मनुष्य हष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसीलिए यह बैल या गधे के समान अच्छी तरह से बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी जबरदस्ती से पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब ना जाए, इसके डर से आगे की एक बार पृथ्वी पर देखकर चलते थे। इसीलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती तब यह देखकर राजा रहुगढ़ ने पालकी उठाने वालों से कहा कि अरे कहारों, अच्छी तरह से चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चला रहे हो। तब अपने स्वामी का आपेक्ष युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे दें। इसीलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया कि महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगढ़ ने सोचा कि संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उसके संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ जाता है। इसीलिए यदि इसका प्रतिकार ना किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगढ़ को कुछ क्रोध आ गया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश शोषण से उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और उन द्विज श्रेष्ठ उनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था। इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगे कि अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य तुम बड़े थक गए हो। ज्ञात होता है कि तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतने दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग में तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वह पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में पंचभूत इंद्रियां और अंतःकरण का सिद्धांत यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य है। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। इसीलिए उनमें मैं और मेरेपन का मिथ्या आभास सर्वथा निवृत्त हो गया था। वे ब्रह्मा रूप हो गए थे। पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगढ़ क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वदा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज कर देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगढ़ को राजा होने का अभिमान था, इसीलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान से वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों के विचित्र कहनी करनी को तो कुछ पता ही नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर संपूर्ण प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा ब्रह्माभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा कि राजन, तुमने जो कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने के लिए है। मोटापन भी उसी का है जो सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते। स्थूलता, कृशता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म
देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं, मुझ में इनका लेस भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहाँ आत्मा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवाय कहाँ तनिक भी अवकाश दिखाई नहीं देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक कहें। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं भक्त उन्मक्त जड़ के समान अपनी स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पीसे हुए पीसने के समान व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्मक बुद्धि हेतुबुद्ध अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसीलिए वे परम शांत हो गए। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए फिर वे पहले के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु शौरवीर नरेश रहुगढ़ भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उस द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित हृदय की ग्रंथि छेदन करने वाले वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपराध का क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। वेद, आपने द्विजों का द्विज यज्ञोपति धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रचंड भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से हैं? आप किसके पुत्र हैं और कहाँ जन्म हुआ है आपका? आपके यहाँ पदार्पण कैसे हुए? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सतत मूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु और कुबेर के अस्त्र शास्त्रों का भी भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए कि इस प्रकार विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों के भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर मेरा भी संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्रीहरि के ज्ञान शक्ति से अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने वाला योग्य कौन है। क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों से अपने आप को श्रम में देखा है, इसीलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने वाले मार्ग में चलने वाले आपको आवश्यक ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, उस जल के चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रियां, प्राण और मन की सानिधि से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव ही होता है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ दास ही है। उसका उन्मक्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पिसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मक्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापन के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य ही थोड़े काल में नष्ट हो जाएगा। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है।
अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।